आवाज आ रही है आप सभी को? सही है, प्रारंभ करें जी। हाथ जोड़ ले वे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पद्ये वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम् अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे हैं आप लोग? पहली बार देखा है कोई इतना मुस्कुराते हुए कह रहा है दुखी है। क्या बात है। चलिए मतलब आज सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि हम सब कैसे हैं, दुखी है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम सब यहाँ बैठे हैं, संसार में जितने भी जीव हम हैं, हम सब दुखी है। क्योंकि ये बात तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध हो रही है, हमें देखने में आ ही जाता है, अनुभव में आता ही है कि हम सब यहाँ बैठे सब बाहर जितने भी सभी जीव हैं सब कैसे हैं, दुखी है। अब दुखी है पर क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। और सुख चाहते हैं तो सुख ढूंढ कहां रहे हैं? दुख में सुख ढूंढ रहे हैं। देखिए दुखी है ये बात भी पक्की है, सुख चाहते हैं ये बात भी पक्की है, पर ढूंढ कहां रहे हैं? दुख में सुख ढूंढ रहे हैं। इसको कहते हैं समझौता। अपनी सरल भाषा में कहे इसको कहेंगे समझौता। दुख में सुख की स्थापना करके अपने आप को थोड़ा सा होशियार मानना, ये मैं समझौता खुद के साथ करना चाहता हूं, कर रहा हूं। और कहें संसार में जो मुझे कम दुख लगता है वहां मैं अपने आप को सुखी मानता हूं। जहां पे जिस अवस्था में कम दुख मुझे मिला उस अवस्था में मैं अपने आप को कैसा मानता हूं? सुखी मानता हूं। अब तो काम हो गया, यानी कम दुख यदि बना रहे संसार में तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बना रहूंगा, मुझे मोक्ष जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है। कभी किसी ने ये तो कहा होगा कि यदि संसार से वैराग्य चाहिए तो हॉस्पिटल में चले जाओ, शमशान घाट में चले जाओ, किसी मरण प्रसंग को देख लो। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि किसी की बर्थडे पार्टी में जाओ, किसी की शादी ब्याह में जाओ, किसी की खुशी में जाओ। क्योंकि जहां पर मेरा दुख थोड़ा कम होता मुझे दिखा, वहां मैंने किसकी स्थापना कर ली? अपने सुख की स्थापना कर ली। ठीक है, अब सुखी होना है तो पहले दिन पर आइए। सुखी होने का उपाय क्या बताया? सबसे पहले दिन जब टोडरमल जी की बात ली थी, जब पागल का उदाहरण भी आया था, तब सुखी होने का क्या उपाय बताया गया? सम्यक दर्शन ही जब तत्वों का श्रद्धान हो तभी सच्चा सुख उत्पन्न हो। पूरी बात आई थी, हृदयांश याद है? अब जब सम्यक दर्शन की बात आई तब उसके बाद क्या हुआ? सम्यक दर्शन के लिए जो 4 स्टेप थे, पहला सब बोलेंगे, पहला तत्व ज्ञान, दूसरा तत्व निर्णय, तीसरा भेद विज्ञान
और चौथा, बहुत बढ़िया, अभेद अनुभूति, जिसमें से पहला स्टेप तत्व ज्ञान। बहुत अच्छे से हमने देख लिया कैसी शास्त्राभ्यास की महिमा है, जो ऑन स्पॉट मुझे कितने लाभ दे रही है। 10 लाभ तो दे ही दे रही है। आप सबसे चेक करवाया था मैंने, ऑन स्पॉट 10 लाभ मिल रहे थे, और 10 के बाद लिखा इत्यादिक अनेक लाभ मिलते हैं, और ऊपर ही 10 लाभ से ऊपर लिखा था परंपरा से क्या मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। जब तत्व ज्ञान की बात करी थी, उसके बाद ये भी देखा था तत्व ज्ञान कितना दुर्लभ है, ये शास्त्राभ्यास कितनी दुर्लभ चीज है। जब पंचम काल में सच्चे देव का अभाव है, सच्चे गुरु का प्रत्यक्ष अभाव है, तो ऐसे समय में मेरा उपकारी कौन है, मात्र और मात्र जिनवानी माता। और ये भी कितनी कठिनता से प्राप्त है, कितनी दुर्लभता से प्राप्त है। द्रव्य में मनुष्य अल्प है, क्षेत्र में कम जगह है, काल में आयु कम है, और भाव में जो पुण्य पाप के जो शुभ और अशुभ में मंदता वाले भाव है, वो बहुत दुर्लभ है। तब जाके ये जिनवाणी का समागम, अभी भी नहीं, उसके बाद भी नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, और सबसे अंत में सबसे अंत में मिलना मुश्किल है तो क्या, रुचि, इंटरेस्ट। सीधी सरल भाषा में अभी कहें तो इंटरेस्ट आना किसी का, वो मुश्किल है। किसी को जोड़ना, कोई भाई साहब बहुत मुश्किल काम है डेली एक ही व्यक्ति के प्रवचन को सुनना, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक रुचि नहीं होगी, तब तक ऐसा नहीं लगेगा मुझे मजा आ रहा है या मुझे यही काम करना है। देखिए, हम सब कोई भी काम करें, हम सब कोई भी जॉब करें, हम सब कोई भी बिजनेस करें, मजा तो अपनी रुचि में ही आता है। यदि किसी का बिजनेस हो, किसी की जॉब हो, और उसकी हैबिट, उसकी रुचि हो ड्राइंग बनाना, तो वो कितने ही पैसे कमाए, कितना ही कुछ कर ले, उसको मजा किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी हैबिट में। यदि माता बहनों को कुछ भी काम करवाए, कुछ भी वे काम कर ले, फिर भी उनकी एक रुचि होती है खाने बनाने में, और खाने बनाने से ज्यादा रुचि होती है बच्चों को खाना खिलाने में। कितने ही काम वो अच्छे से कर ले, पूरे मन से कर ले, पर मजा तो किसमें आता है, जिसमें उनकी रुचि है। इतने सब प्राप्त होने के बाद भी रुचि, इंटरेस्ट का मिलना बहुत दुर्लभ है। अब जब रुचि भी मिली, तो तत्व ज्ञान के संबंध में सिर्फ सुनना, पढ़ना और वाचना काफी नहीं है। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहले हम ये बात करके आ चुके हैं सारी बात। और तत्व ज्ञान के संबंध में कल युगल जी को ले आया था मैं साथ में। युगल जी से भी हमने सुना, पढ़ा उनकी बात को। तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शियों की प्रयोगशाला है, यानी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं। किस एंगल से मैं अपने आप को, स्वभाव को सिद्ध कर पाऊं, और समय सार की वो वाली कलश ऊपर आपको दिख ही रहा है, पढ़ेंगे साथ में एक बार। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते प्रथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। निज तत्व के प्रति क्या हो जा, कौतूहली हो जा। कौतूहल क्या, जिज्ञासु। किसके प्रति, तत्व के प्रति। और तत्व यानी वस्तु का स्वभाव। अपने स्वभाव के प्रति जिज्ञासु बन, जिज्ञासु हो।
और एक चीज का अनुभव कर साथ में, कि पड़ोसी वाला अनुभव कर। किसको बना ले पड़ोसी? अपने जो जितने भी मूर्तिक है उनको क्या बना ले अपना पड़ोसी। पड़ोसी के साथ व्यवहार कैसा? ना तो दुश्मनी वाला और ना ही ज्यादा गहरी दोस्ती वाला। यदि पड़ोसी को थोड़ी बहुत समस्या है तो सुलझा दी। पड़ोसी के घर में आग लगे तो बताओ बुझाए कि ना बुझाए? मेरे मन में पूरा भेद विज्ञान है कि ये मेरा घर नहीं है भाई साहब, मेरा घर और ये पड़ोसी का घर। मेरा घर ये सफेद कलर का, पड़ोसी का ये हरा। मैं इधर रहता हूं, इधर ये पड़ोसी रहता है, और इस हरे घर में आग लग रही है। बताओ बुझाए कि नहीं बुझाए? क्यों बुझाए? हम थोड़ी रहते हैं। क्या बात है कि उस पड़ोसी के जलते हुए घर में मुझे अपना जलता हुआ घर दिख रहा है। थोड़ी देर में वो जो आग लगी है फैलते फैलते कहां आएगी? आएगी। इसलिए पड़ोसी के घर की आग बुझा लेना, परंतु खुद आग में मत कूद जाना। अपनी जान जाए ऐसा कुछ काम मत करना। यथाशक्ति यथा योग्यता अनुसार ये शरीर की सेवा करनी हो, मदद करनी हो, करनी पड़े तो कर देना, पर इसमें ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कुछ मत करना। इस तरह की बात आई थी और थोड़ा थोड़ा जोर मैंने कल निर्णय पर भी डाला था, जो हमारा दूसरा बिंदु था, तत्व निर्णय। अब आज भी मैं किसी को साथ लाया हूं, टोडरमल जी को। आप सबके सामने खुल ही गया है वो पेज। क्या लिखी है हेडिंग? प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ। देखिए, हमारा ये प्रश्न होना बिल्कुल संभव है कि ठीक है तत्व ज्ञान तो करें, शास्त्र अभ्यास तो करें, पर शुरू कैसे करें, या क्या पढ़े, क्या सुने? अच्छा, आप लोगों ने फोटो देखी है श्रुत स्कंद वाली? स्कंद वाली ये दिखाती है श्रुत ज्ञान कितना बड़ा है। और एक एक में देखेंगे ना हजारों लाखों अक्षर। चलिए ठीक है, अभी वहां तक नहीं जाते। ये प्रवचन हॉल है, यही वाला। इसमें शायद ये मेरे को 10 अलमारियां दिख रही है। 10 अलमारी के अलावा 2 टेबल बेंचेस वाली भी दिख रही है, जिसमें जिनवाणी ही जिनवाणी भरी है। और जिनवाणी के हर पेज पे कुछ ना कुछ तत्व की बात लिखी है। हर पेज पर कुछ ना कुछ जिनवाणी संबंधी, हमारे मोक्ष मार्ग संबंधी बात लिखी है। तो ये फैसला कैसे करे कि कहां से शुरू करना और क्या मेरे काम का है? जब बीमारी पता होगी तभी तो उसका इलाज उसी रूप किया जाएगा। बुखार है तो बुखार की दवाई ले लो, सिर दर्द है तो सिर दर्द की ले लो, बड़ी बीमारी कैंसर है तो कैंसर की ले लो। अब मेरी बीमारी जैसी है वैसी ही तो जिनवाणी में लूं। तो उसके ही लिए ये थोड़ा सा प्रसंग है, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ। देखिए, यहां कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, कि ये प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत है क्या, तो समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। बीमारी समझ आई आपको? क्या चाहिए बीमारी? कि दुख ना हो और सुख हो। बहुत शॉर्ट में कह दिया, बिल्कुल वास्तव में जो मोक्ष मार्ग के जिज्ञासु है उनकी बात कह दी कि दुख ना हो और क्या हो, सुख हो। तो इसका दवाई क्या है इसकी? किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। और स्पष्ट कर दिया, दुनिया में हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं उसको एक लाइन में कह दिया कि दुख ना हो और, अच्छा
थोड़ा वही टू वे बात करेंगे। आप सबने ऐसा कौन सा काम किया अपने विवेक से कि जिसमें मुझे दुख हो? कभी ऐसा सुबह उठ के सोचा चलो आज कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे दुख हो? कभी आप में से किसी ने किया कुछ ऐसा कि आज तो चलो मुझे दुखी होना है, 2-3 दिन से बहुत मुस्कुरा रहा हूं मैं? इसके उल्टा ही रहता है। कल की जितनी खुशी थी तो मुझे आज उससे डबल चाहिए, आज उससे ज्यादा ही चाहिए। संसार के हमारे सभी काम कैसे हो रहे हैं? दुख ना हो और क्या चाहिए? सुख हो। तथा दुख ना होना, सुख का होना एक ही है। ठीक है, बिल्कुल सरल व्यंग्यात्मक बात। क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि देखिए कैसे होगी। सिद्धि देखना, जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। टोडरमल जी है, इन्होंने 4 दिन पहले ही कह दिया था तत्व श्रद्धान करना पड़ेगा। अभी भी उस बात पे डटे हुए हैं। वो तत्व श्रद्धान वाला पेज तो बहुत पीछे था और अब तो कौन सा अधिकार? चौथे अधिकार पे आ गए। चौथे अधिकार का पेज है। तब भी टोडरमल जी सुख का उपाय क्या बता रहे हैं? तत्व श्रद्धान। कैसे? अब विधि सुन लो कैसे कह रहे हैं टोडरमल जी। बात तो सारी यही है कि कैसे। सो कहते हैं सच्चा श्रद्धान, उस अपेक्षा से सत्य श्रद्धान यहां पे लिखा है, परंतु किसका? तो जीवादिक का। वही जीवादिक में अधिक आदि जब शब्द आता है ना, तो जीव से लेकर आदि आगे तक कौन है? तो जीव, जीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। और नीचे बता ही देंगे कैसे। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? आपा। सबसे पहले ज्ञान कर लो तुम्हारा घर कौन सा है, किस घर में जाना है और कौन सा घर पड़ोसी का है। सबसे पहले ये ज्ञान आपका बहुत जरूरी है। इसलिए तो जब जब बच्चे पैदा होते हैं ना, सबसे पहले उनका क्या बनता है? सबसे पहले अब जरूरी है आधार कार्ड बनना बच्चों का, बर्थ सर्टिफिकेट। उससे क्या बनेगा? सबसे पहले आधार कार्ड। आइडेंटिटी क्या है? सबूत क्या है कि आप कौन है। उसके बाद ही सारे स्कूल के एडमिशन होंगे, उसके बाद ही सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब आधार कार्ड। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बता दो, आइडेंटिटी कर लो कि आप कौन हो। क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि आइडेंटिटी है ये आपकी। मैं पूरी सभा में बोलूं ऋषि आ जाओ, आप आओगे उठ के? ये आपकी क्या हो गई? आप हृदयांश तो नहीं हो ना? पक्का हृदयांश? आप ऋषि हो क्या? पक्का? तो ये क्या हुआ? आपा और पर का भेद विज्ञान हुआ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो आगे। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर हो? सरल सी बात। देखिए, जब तक पता ना हो मैं कौन हूं और पर क्या है, तो दुख दूर किसका करना है मुझे कैसे पता हो? यदि मुझे पता हो मेरा घर में परिवार वाले कौन है और पड़ोसी के घर में कौन है, अब कोई समस्या आ जाए, बाहर कोई बुलाने आए, अरे अरे पिताजी बीमार हो गए, पिताजी को अटैक आया, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, तो घबरा जाए, पिताजी को लेके जाना है, पिताजी को कुछ होना जाए, फिर बोले तुम रमेश ही हो ना, रमेश के पिताजी? नहीं नहीं, मैं रमेश नहीं, मैं तो सुरेश हूं। तो कितनी शांति मिले एकदम से। मेरी बात नहीं हो रही, मेरे पिताजी को कुछ नहीं हुआ, वो तो कोई रमेश है, उसके पिताजी को कुछ हुआ है। जब तक आपा पर का ज्ञान ना हो तब तक समस्या किसकी सॉल्व करनी है पता कैसे चले? देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात टोडरमल जी करते हैं। हम अपने जीवन में ये बातें लगाए ना तो बिल्कुल प्रैक्टिकली लगेगी। देखिए और क्या कह रहे हैं। अथवा आपा पर को एक जानकर
अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? दो हाथ दिख रहे हैं आपको, दो हाथ, दोनों अलग अलग है ना ये हाथ। चोट किस हाथ में लगी? मान लो इस हाथ में लगी, तो दुख कहां है? इस हाथ में। डॉक्टर को लेके जाना है, कौन सा हाथ दिखाओगे? क्यों? सेम तो है ये हाथ दिखने में। दुख किसको है? तो जिसको दुख है सॉल्यूशन किसको देना पड़ेगा? दुख इस जीव को है और सॉल्यूशन किसे दे रहे हैं? शरीर को, इस पुद्गल को। अरे भाई साहब, पुद्गल नहीं जाता मोक्ष में, पुद्गल तो संसार में ही है। तो जो कहते हैं ना नासाग्र दृष्टि रख के बैठो, नाक को देखो, तो दादा कहते हैं नाक को मोक्ष हो जाएगा, तुम्हें नहीं होगा। नाक मोक्ष में चली जाएगी। ध्यान कहां है? ये डिसाइड करो ना कि आप कौन हो और पर क्या है। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ना आपका। देखो और क्या कह रहे हैं, अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे क्या होता है? सुख ही होता है, महासुख होता है। क्या लिखा है यहां पे? दुख ही होता है। किससे होता है दुख? अहंकार ममकार। दो चीज लिख दी पर समझना कितनी, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सब। ठीक है। यदि भिन्न चीज को एक मान ले, एक ही समझ ले, तो दुख ही होगा। ऐसा फ्रैक्चर एक हाथ में था, दोनों हाथ में प्लास्टर कराने चले गए, तो बताओ दुख है ये सुख की बात है? अरे प्लास्टर से हाथ सही होता है, पर कौन सा हाथ सही होगा? जो टूटा हुआ है। जो पहले से सही है उसको तो क्लेश ही मिलेगा। तो भिन्नता जाननी बहुत जरूरी है। देखो और क्या है, आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। पहले ऊपर कारण बता दिया दुख कैसे हो, फिर बता दिया दुख दूर कैसे हो, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदिक अजीव है। कितना सिंपल है, बस ये जानना है। देखिए कितना सिंपल है, ये जानना है ये हाथ और ये हाथ दोनों अलग अलग है। ये रहा जीव और ये रहा शरीर, ये दोनों अलग अलग है। इतना सा सॉल्यूशन, वेरी इजी। अगर किसी माता पिता के जुड़वा बच्चे हो ना, तो पूरा संसार तो मिथ्यात्व में है। ये कौन है, ये कौन है? सुरेश रमेश, नहीं नहीं रमेश सुरेश, पूरा संसार इस मिथ्यात्व में है। कौन सा कौन बच्चा है? परंतु माता पिता अगर पीछे से भी उसको देख ले तो बता देंगे ये कौन है और ये कौन है। बिल्कुल सही। अब हमारे स्मारक में इस साल एडमिशन हुआ है, दो जुड़वा बच्चे हैं, एक का नाम दर्शन है, एक का नाम दर्पण है। कनिष्ठ में इस बार 11th में आए हैं, और अब मैं फाइनल ईयर में, तो कुछ भी पूछना होता है उनसे कि तुम ठीक हो, तुम कैसे हो, तो पता चले एक ही जने से 2 बार पूछ लिया मैंने दिन में कि तुम ठीक हो क्या, और फिर दूसरा कहता है भैया आज आपने बात नहीं करी। अब नाम भी दर्शन दर्पण। अब दोनों की हमने भिन्नता का पहचान क्या बनाया है? एक ने चश्मा लगाया है, एक ने चश्मा नहीं लगाया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, जिसने चश्मा लगाया है उसका नाम तो दर्पण है, और जिसने नहीं लगाया उसका दर्शन है। मतलब दर्शन यानी देखना। अब इसकी पहचान मैंने कैसे बनाई? जिसके दर्शन में समस्या है वो दर्पण है, जिसका दर्शन बिल्कुल ठीक है वो दर्शन है।
जब जीव और अजीव में भिन्नता हो तो उसके लक्षण बना लो कि जिसमें ज्ञान दर्शन होगा वो जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होगा वो अजीव है। तो बताओ ये भिन्नता करना कितना आसान हो जाएगा। लक्षण आपके सामने है। क्या है आत्मा का लक्षण? ज्ञान दर्शन चेतना। और पुद्गल का, अजीव का क्या लक्षण है? जिसमें ज्ञान ना हो, सुख ना हो, दर्शन ना हो, और तो और क्या कहा, जो सुख दुख का अनुभव तक ना करे। इतनी प्रत्यक्ष गम्य बात कह दी गई है, फिर भी कोशिश ही नहीं कर रहे कि क्या क्या भिन्न है। यदि हम प्रयास करें तो इनकी भिन्नता भाषित हो जाए। देखिए, जो मैंने बात कही उसी को पुष्ट कर रहे हैं। यदि लक्षण आदि द्वारा, लक्षण यानी पहचान, कोई चिन्ह बना लो ना। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित होती है। जो जीव का लक्षण वो मेरा लक्षण, जो अजीव का लक्षण वो शरीर का और बाकी सब का लक्षण है। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर हो जाता है। भाई साहब, ये नहीं कहा पूरी दुनिया से भेद विज्ञान करो, ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनसे भिन्न हूं, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ दो पक्ष को सामने खड़ा किया। कौन कौन से दो पक्ष? जीव और, या कहे एक खड़ा किया मैं, और मैं के अलावा सारी चीजें। उन सबको क्या कह दिया? अजीव। जीव और अजीव से भिन्नता भाषित हो, ऐसा श्रद्धान हो जाए तो देखो क्या लिखा, उनका यथार्थ ज्ञान होने पर दुख दूर हो जाता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। यानी यहां ये नहीं कहा पूरी जिनवानी पढ़ो, षट खंडागम पढ़ो, 6 द्रव्य पढ़ो, द्रव्य गुण पर्याय समझो, नए समझो, कुछ नहीं। क्या जानना? सिर्फ जीव अजीव जानना, बस। अब जीव अजीव जानना, उनका लक्षण क्या है, खुद से पहचान करना, दूसरों से भिन्नता करना, तो ही मेरा दुख दूर हो जाएगा। ऐसा यहां पर कहा गया है, ऐसी यहां बात की गई है। और देखिए, मैं अभी सिद्ध कर सकता हूं आप सब किसी काम के कर्ता नहीं हैं, या कहें आप सब किसी काम के नहीं हैं। एक गाथा भी आती है जिसमें सिद्ध को क्या कह दिया? निकम्मा। किसी काम के नहीं है सिद्ध। देखिए, आप सबके सामने आप कुछ ना कुछ एक चीज हाथ में लीजिए, ऐसे ही रैंडम कुछ भी, जो जिनके पास कुछ भी है, फोन वगैरह कुछ भी, एक चीज सामने लीजिए, इसको ऐसे उठाकर ऐसे रखिए। किया ना मैंने? कुछ किया ना? ये आप सबके सामने ये मैंने उठाया और ये रख दिया, हुआ ना कर्तापन? अरे अभी किया आप सबके सामने मैंने, देखना दोबारा। हृदयांश देखो, किया ना कुछ? अरे नहीं, कुछ करते हुए दिखाना। मैं अभी आपको सम्यक दृष्टि नहीं बनना, अभी फिलहाल असली बात बोलो। अभी किया ना कुछ? अच्छा, किस किसने कुछ किया था अभी मेरे साथ? जैसे आपने किया वैसे ही एक और बार सेम टू सेम कर सकते हैं क्या? अरे आप तो करता है ना इस चीज के, सेम टू सेम करके दिखाओ। वैसे ही ये मैंने चीज उठाई और ऐसे रख दी। अब यदि मैं इसका कर्ता मान रहा हूं ना खुद को, तो हिम्मत है तो दोबारा से ऐसे करके दिखाओ सेम। यदि कर दिया तो ठीक है भाई साहब, आप करता है, मान लेंगे। भाई साहब, देवलाली के ये परिसर के करता है ना, तो मानस्तंभ थोड़ा कोने में है, इसको थोड़ा धकेल के बीच में ला दो, थोड़ा वो अच्छा लगेगा, सिमेट्री आ जाएगी। रोटी बनाने के करता है ना,
कभी एक जैसी रोटी दो बनी है क्या अनजाने में भी? बताइए आज तक कितनी रोटियां बना ली होगी? दिन की एवरेज लगाए, 20 रोटी दिन की एवरेज, 60 साल के हो गए, 365 20, 6000 रोटी, और 60 साल के देख लो कितने, 36 लाख हो रहे हैं। मोटा मोटा 36 लाख रोटी बना ली, सबकी डिजाइन अलग है, एक भी रोटी सेम नहीं बना पाए, और कर्तृत्व का अहंकार इतना कि मैंने रोटी बनाई। खाना आपने बनाया ना, तो जिस समय खाना अच्छा ना बना, जिस समय नमक कम रहा, उस समय किसने बनाया? अरे नहीं, उस समय तो नमक कम हो गया था, नमक ने अपना स्वभाव छोड़ दिया था उस समय तो। ये कर्तृत्व का अहंकार, कर्तृत्व आप उस काम में कीजिए जो काम आप दोबारा कर सके। अब बताओ आत्मा का कर्ता किसमें है? आत्मा क्या चीज कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और दर्शन कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, सुख दुख का अनुभव भी कर रहे हैं। तो बस यही आपकी बाउंड्री में है, इसी चीज के आप करता है, मात्र और मात्र अपने ही ज्ञान का, अपने ही दर्शन का, अपने ही अनुभव का। और फिर तो बाद में इसका भी निषेध करेंगे, समय सार में इसको भी नहीं छोड़ा। नवी हो दीप अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बढ़ंति शुद्धम नादो जो सुदुसो चेव। और भी छठवीं गाथा में भी ये तक कह दिया, ज्ञान दर्शन और चारित्र का विभाजन तक नहीं है। ये विभाजन तो मात्र जानने के लिए किया है, वास्तव में आत्मा तो अखंड है, अखंड ज्ञान का पिंड। कैसे किसमें विभाजन किया जाए? इसमें जैसे हवा देखने में एक जैसी लगती है ना, पर ये साइंटिस्ट बताएंगे इधर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, फलाना फलाना। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ किसको जानना? यहां बताओ, जीव को और अजीव को जानना। जीव जानने से आप पूरे संसार में सब चीजों में ये निर्णय ले पाएंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है और बाकियों की आइडेंटिटी क्या है। घर का ही उदाहरण आ रहा है बार बार, तो बताइए आपको अपने घर का निर्णय करना है, तो कितने घर में जाऊं और निषेध करके आऊं कि ये मेरा घर नहीं है? मान लीजिए बंगला नंबर 1 मेरा है, तो बंगला नंबर 1 छोड़ के सभी घर में जाऊंगा और बोल के आऊंगा ये वाला मेरा नहीं है। फिर अगले में नहीं, ये वाला भी मेरा नहीं है। ऐसे यदि करते रहे तो बताओ कैसे सॉल्यूशन निकले? और इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है कि पहले वाला छोड़ के कोई भी मेरा नहीं है। जीव अजीव को जानने से क्या अभिप्राय कि जीव को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं हूं। देखना, हम अभ्यासी लोग हैं, फिर भी ये भूल बहुत होती है। देखिए आपने सुना होगा, चलिए पूछता हूं, आप सबने द्रव्य का नाम सुना? द्रव्य, द्रव्य के नाम सुनाएंगे आप मुझे? पहला, आगे, क्या सबको नहीं आते क्या? पक्का सबको आते हैं? चलिए दोबारा से बोलिए। मैच करके बोलिए, ऐसे उल्टे सीधे नहीं, जैसे बच्चों की पाठशाला में बुलवाना पड़ता है, जीव अजीव आश्रय जी। ओके, आई अपोलोजाइज, सॉरी सॉरी। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, क्या है ये 6? अब बोलो 7 तत्व, जीव अजीव। दोनों में पहला क्या था? क्या ये दोनों जीव सेम है या अलग अलग है?
कैसी बात कर रहे हैं बच्चों का पाठशाला का प्रश्न दोबारा से। 6 द्रव्यों में भी जीव है कि नहीं है, 7 तत्वों में भी जीव है कि नहीं है, तो वो दोनों जीव सेम है कि अलग अलग है? चलो दोनों आंसर आ रहे हैं, रुकिए। पहले ऑप्शन ए सेम है, सेम वाले कितने हैं हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी अलग अलग है। पता है ज्यादा उत्तर किसके आए हैं? ऑप्शन सी के। हमें क्या करना, आप बता दोगे अभी? एक बार सभी इसमें शामिल हो तो ज्यादा जल्दी अच्छे से क्लियर हो। बताइए ऑप्शन ए सेम कितने कहते हैं बिल्कुल कि सेम ही है, जीव द्रव्य और जीव तत्व? अरे पहले वाले भी रुक गए कहां गए सब? कितने 300 400 300 लोग हैं, बताइए खड़े तो कीजिए। 150 तो हो विभाजन में। अच्छा, और अलग अलग कितने कह रहे हैं? चलिए अलग अलग कह रहे हैं। अलग अलग है, कैसे अलग है ये भी बताओ अब। वाह, ये क्या बात हुई? ये एक जीव तत्व है, एक जीव द्रव्य है, ये तो मुझे भी पता है, पर सेम है कि अलग अलग है? जीव, सुनिए सुनिए, जीव द्रव्य या संसार में जितने भी जीव द्रव्य है यानी जीव लक्षण वाले जो भी लोग हैं वो सब क्या है? जीव। हाँ, जाति, जितनी भी जीव जाति है वो सब क्या है? जीव द्रव्य। जीव तत्व कौन है? सिर्फ और मेरे अलावा सब क्या है? सब क्या है मेरे अलावा? और पहचान किसकी करनी है यहाँ पे? जीव और अजीव की। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब सुनना, जो मेरा जीव है और जो किसी और का जीव है, मेरे लिए वो कैसा है? अजीव है। यानी जो मेरा सुख होगा वो मेरा होगा कि हम दोनों का होगा? सिर्फ किसका होगा? मेरा होगा। और यहां पे किसकी बात हो रही है? तत्व की बात है। यहां पर द्रव्य, जीव द्रव्य को सुखी नहीं करना, जीव द्रव्य को सुखी नहीं कर पाएंगे। किसको कर पाएंगे? जीव तत्व को। आ रही है बात समझ में? इसलिए ही सम्यक दर्शन की परिभाषा में तत्व श्रद्धान मुख्य है, द्रव्य श्रद्धान मुख्य नहीं है। आप जीव अजीव का विभाजन जान लेंगे ना, वही काफी है। अच्छा, एक कुत्ता सम्यक दृष्टि है जो भौ भौ करता है। अब बताओ उससे 6 द्रव्य के नाम पूछे तो वो सुनाएगा क्या? नहीं सुनाएगा। आप सुना दोगे? चलिए ये बच्चे तो सुना देंगे, क्या वो कुत्ता सुना पाएगा क्या? नहीं। पदार्थों का जानना जरूरी नहीं है, उनको तो पता भी ना हो धर्म धर्म आकाश काल नाम का कोई द्रव्य भी है। अरे जीव द्रव्य नाम का भी कोई पदार्थ है, उन्हें वो भी ना पता हो। परंतु जो जीव तत्व है वो तो मैं हूं, और बस मैं की पहचान होना ही क्या है? दुख दूर करने का उपाय यहां बताया है। आप सबको विषय कनेक्ट हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि प्रवचन सीधा पाठशाला में आ गए? ठीक है। और देखिए इसमें जितनी भी आगे बात की है ना, इसमें सिर्फ यही बात पे मुख्यता की है, यही बात पर जोर दिया है कि सबसे पहले करना तो जीव और अजीव का भेद कर लेना, जीव और अजीव को भेद जान लेना। भाई साहब क्या नाम है भैया का, बुलाना एक बार। पेज नंबर 260 निकालेंगे क्या प्लीज? 260। और थोड़ा सा बस, हाँ 70। ये भी दुखी है, इससे भी सुखी होना है। ठीक है, देखिए इतने पेज निकल रहा है, वापस थोड़ी सी भूमिका।
करने योग्य कार्य सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन प्रयोजनभूत पदार्थ को जान के हो। वो प्रयोजनभूत पदार्थ क्या? जीव और अजीव, इन दोनों में भेद जानना। और ये कैसे हो? तत्व ज्ञान से। और अब टोडरमल जी एक नए शब्द प्रयोग करेंगे। आ गया? इस पेज को नीचे करना, थोड़ा सा पेज को नीचे, हाँ इसी पेज का नीचे वाला देखो, बस 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 बस, देखो देखो किसकी महिमा, देखो बोलो एक साथ, देखो तत्व विचार की महिमा। देखो क्या है तत्व विचार की महिमा? तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरण करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार ही नहीं है। बाप रे भाई साहब, इस सभा में बैठे किसी को नहीं छोड़ा। देखो कैसे देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरण करे। कोई रह गया क्या यहाँ पे जिनकी बात नहीं आई अभी तक? सब आ गए ना? सबके आगे बंदूक रख दी। क्या कहा? यदि तत्व विचार रहित है ये सब होने पर भी उसके तो सम्यक होने का अधिकार ही नहीं है। बताओ, अधिकार नहीं यानी हक भी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी है। टोडरमल जी ऐसे ही ये मिसाइल लॉन्च करते हैं एक बारी में। मुख्यतः किस पे है? तत्व विचार कैसे हो? जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक तत्व विचार कैसे हो? और जब तक ये तत्व विचार की महिमा में जो 3 पंक्ति है, जब तक ये तत्व विचार ना हो तब तक किसी निर्णय पर कैसे पहुंचे? जो जीव जीव की पहचान करनी है वो निर्णयात्मक है। तत्व निर्णय करना है उसमें कि आप कौन हो और बाकी सब क्या है। अभी के अभी बताओ, फैसला करो। वो कैसे हो? तत्व विचार से। ये विचार भी हम कब करें? जब तत्व ज्ञान हो। इसलिए बहुत बहुत महिमा है इन तत्व की, हमारे कान में पड़ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरा बिंदु था ना तत्व निर्णय, ये मेरा नहीं है। मैं नहीं कह रहा तत्व निर्णय करो। गुरुदेव श्री कह रहे हैं हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम, और उसके बाद हूं परमात्मा छू एम। मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, सभी ज्ञानियों का ये मत है। नक्की कर ले पहले, निर्णय कर ले पहले कौन है तू, उसके बाद पक्का तुम्हारा दुख दूर करेंगे। अब दुख दूर कैसे करना जानते हैं कल। अभी के लिए आज की बात को यही विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र।